एक जमाना था जब हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही सुर्खियों में बने रहते थे। उनको ही लोग जानते थे, उनको ही लोग पहचानते थे। पर पिछले कुछ सालों से हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट्स भी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। पहले ये आदमी अपनी घटिया सोच और गंदे रवैये की वजह से लगातार चर्चा में बना रहता था, लोगों के निशाने पर रहता था। तो वहीं आज के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी अपने विटी और सैवेज अंदाज के लिए चर्चा में बने रहते हैं। इनको सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ बाय वर्थ ही नहीं, बाय बिहेवियर भी जाट हैं, और वो भी असली वाले। I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing, Mr. Derek O'Brien? You have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. ये वो मौका था जब वाइस प्रेसिडेंट साहब डेरेक ओब्रायन पर भड़क गए और गंदा वाला भड़क गए। वजह थी उसकी सभापति महोदय की कुर्सी की तरफ बढ़ते रहना और लगातार भाषणबाजी करना। अंत तक जब डेरेक ओब्रायन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उन्होंने न सिर्फ उसे सदन से धक्के मार के बाहर निकाला, बल्कि उसको सस्पेंड भी कर दिया। Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. डेरेक ओब्रायन के बाद नंबर आता है आप ये चड्डा का, जो कि सदन में बोलकर अपनी बात रखने की जगह धनखड़ साहब की तरफ इशारे किए जा रहा था और नवाबों की तरह बैठे बैठे ही अपनी बातें रख रहा था। I am unable to persuade myself to allow the notices so received. Sri Kanta and Mr. Chadda, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise you will start dancing also. धनखड़ साहब की ये लास्ट वाली लाइन की अदरवाइज यू विल स्टार्ट डांसिंग ऑल्सो, पक्का इन्होंने इसकी लुगाई को ध्यान में रखकर ही बोली होगी, क्योंकि परिणीति से शादी के बाद ही चड्डा कुछ ज्यादा ही उछलकूद मचा रहा है और कुछ ज्यादा ही बेसिर पैर की बातें भी कर रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस और भाजपा में किसको कितना वोट मिला, कितने परसेंट वोट मिला, उस पर ये आदमी बेसिर पैर के और इलॉजिकल ट्रिक्स, इलॉजिकल तरीके से फैक्ट्स बता रहा है। पर वहीं पर इसकी खुद की पार्टी को, इसको खुद को 1% तक वोट नहीं मिला, उस पर इसकी आवाज नहीं निकलेगी। वो तो एंकर थोड़ा लेफ्टिस्ट था इसलिए चुप रहा, वरना वो भी अगर इससे वापस में यही सवाल कर देता तो। खैर, धनखड़ साहब का गुस्सा तो आपने काफी देख लिया, अब जाते जाते एक बार उनका मजाकिया अंदाज भी देख लीजिए। हमारे यहाँ पे गांव में कहावत है कि बिना पढ़ा हुआ यजमान पढ़ा बराबर और पढ़ा हुआ यजमान खुदा बराबर। कहावत है अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये लागू हो रही है। ये कहावत बहुत पुरानी है, पानी बहुत बह चुका है, अब आप और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।